एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कहना था शायद उसको, न जाने किससे डरती थी। हमेशा चोरी छुपके पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है दोस्तों मोस्ट आईएमपी वीडियो अबाउट केस स्टडी क्वेश्चंस। जी हां, ये केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही जबरदस्त हैं और 6 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में इसके मिल सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में ही ये आए हैं हमारे बोर्ड सिलेबस में। हालांकि ये सीबीएसई को पहले से था, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में पिछले साल से ही, जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुई कोविड के बाद, तब से ये केस स्टडी को भी इंक्लूड कर दिया गया है नया पेपर पैटर्न के हिसाब से। केस स्टडी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन है। हालांकि कई स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि यार सर इसको कैसे सॉल्व करने का। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मैं मोस्ट आईएमपी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके जरिए आपके लिए केस स्टडी सॉल्व करना आसान हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ओसीएम की बात आती है तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि 8 चैप्टर्स हैं बॉस। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स की मदद से आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कोई भी अन्य जो हमारे पेपर पैटर्न का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए मेरी हमेशा से ये टिप रहती है कि आप चैप्टर 1, 2, 4 और 8 सबसे पहले अच्छे से करें। इसके अलावा अगर आप 7th चैप्टर को, 6th चैप्टर को थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे, इसमें से डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 to 4, 8। आप मार्क्स का वेटेज भी देखें तो आपको दिखाई देगा 1 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क के लिए है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क के लिए। इसके अलावा 4th चैप्टर सबसे पैसा वसूल चैप्टर है, पेपर पे राज करने वाला चैप्टर बिजनेस सर्विस है, और 8वां चैप्टर मार्केटिंग है 15 मार्क्स का। तो ये 1 to 4, 8 तो हर किसी को करना ही चाहिए। आप 1 to 4, 8 के सहारे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ डिस्टिंग्विश होते हैं चैप्टर 7 में, कुछ केस स्टडीज चैप्टर 7 और 6 में से, ये थोड़े थोड़े आईएमपी क्वेश्चंस भी अगर आप 7 और 6 में से कर लेते हैं तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 to 4, 8 तो कभी छोड़ने का नहीं, जड़ी बूटी है बॉस। ये है हमारा टेक्स्ट बुक और इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको समझने में चीजें आसानी होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप काम कर पाएंगे। बात करें दोस्तों हम पेपर पैटर्न की, तो आज अपन बात कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस की। केस स्टडी क्वेश्चंस आपको 3 दिए होंगे बोर्ड एग्जाम में और 3 में से आपको कितने करने हैं? एनी 2 करने हैं। आपको एनी 2 करने हैं। एक का 3 मार्क्स, 2 का 6 मार्क्स। सिंपल है, 6 मार्क्स के लिए ये केस स्टडी क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का होता है। दोस्तों, जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप लिंक पर क्लिक करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जरूर 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 वहां पर जुड़िए और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस हैं वहां पर और आईएमपी केस स्टडीज हैं, तो वो जरूर आप पढ़िएगा। आपको समझ आएगा कितना लिखना है और कैसे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। आप कई बार बड़ा सा पैराग्राफ केस स्टडी का देख करके असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि साला क्या है इसमें, कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। कैसे करना है मैं टिप्स देता हूं आपको, वो फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल याद रखिए 1 to 4, 8 अच्छे से करने का है, 6, 7 थोड़ा थोड़ा करने का है। काम फिट, मामला हिट और पेपर ओसीएम का सुपर हिट हो जाएगा। यहां पर केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, 3 में से 2 करने हैं 6 मार्क्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टिप्स की बात करते हैं। जी हां, टिप्स की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहली टिप्स मैं यही दूंगा आपको, क्रैक करना है अगर आपको केस स्टडी क्वेश्चंस ना, तो बस हलवा नहीं है, ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा। आप अचानक से क्वेश्चन पढ़ेंगे और बोलेंगे कि यार इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। आपने कुछ उसके बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में कुछ तैयारी ही नहीं की होगी, तो डायरेक्टली केस स्टडी क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं वो ये, दैट रीड फुल चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यार फुल चैप्टर रीड करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। बड़ी ही सिंपल सी कहावत मैं हमेशा ये किस्सा सुनाता हूं और हर बार मैं ये बोलता हूं कि यार एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कहना था शायद उसको, न जाने किससे डरती थी। हमेशा चोरी छुपके पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। सुना ना डायलॉग आपने? मैंने खराब सा बोला होगा लेकिन सुना तो सही आपने। सुनने के बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूं। ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है?
ये डायलॉग कौन सा हीरो बोल रहा है, और ये डायलॉग में जो लड़की है वो लड़की कौन सी हीरोइन है। ऐसे ही केस स्टडी सॉल्व करना है बॉस, ऐसे ही केस स्टडी सॉल्व करना है। अगर आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ऐसे ही केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन अगर आपने वो पिक्चर ही नहीं देखी होगी, ये डायलॉग ही नहीं सुना होगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल है। अगर आपने चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं पढ़ा है, अगर आपने मार्केटिंग नहीं पढ़ी है, तो फिर यार बिना कॉन्सेप्ट के कैसे केस स्टडी सॉल्व करोगे। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट टिप यही है दैट रीड फुल चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यानी आपको यार रीडिंग तो थोड़ी करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक खोल करके बस 2-3 पन्ने उल्टाओ मत, पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन रीड करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने वीडियोस से आपको मिल ही जाएगी, और वो वीडियो लेक्चर्स देख करके क्विकली इजीली फटाफट 1.5x पे देखकर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो रीड फुल चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड 90% ऑफ योर वर्क विल बी डन। आराम से कोई भी केस स्टडी हो आप सॉल्व कर लोगे। ये मेरा आसान सा आपके लिए टिप है। दूसरे टिप की बात करूं दोस्तों, तो दूसरा टिप सिंपल सा है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। जिस तरह हम इंग्लिश में करते हैं ना, इंग्लिश के पेपर में भी क्या करते हैं, पैसेज दिया होता है, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, इसको भी वैसे ही ट्रीट कीजिए। ये कुछ अलग नहीं है बॉस, कुछ बाहर से नहीं आया है। आपको एक सिचुएशन दी हुई है, केस दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, आपका क्लैरिटी फटाक से आएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब अब मैं पैसेज पढ़ूंगा, अब मैं केस सिचुएशन को पढ़ूंगा, तो यार तुम उसके तरफ आकर्षित हो जाओगे, अपने आप तुम्हें सिचुएशन में से आंसर मिलेगा अगर क्वेश्चन पहले पढ़ोगे। तो दूसरी टिप क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले केस मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर केस पे जाओ, तो आसानी से आपको आंसर क्विकली मिलेंगे। ज्यादातर 1 सेंटेंस आंसर ही होते हैं, कहीं कहीं पे 2 सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बाकी 1 सेंटेंस आंसर ही होगा। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों, एक केस होता है, एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 3 मार्क्स मिल जाता है। बड़ा ही आसान है बॉस ये क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स वसूलने का अपने को 6 मार्क्स पूरा लाने का, और इसीलिए रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये मेरी दूसरी टिप। तीसरे टिप की बात करूं तो यार डोंट पैनिक एट ऑल, रिलैक्स एंड रीड अगेन। बड़ा सिंपल है। कई बार हम एक ही बार पढ़ते हैं, फटाक से क्वेश्चन पे आते हैं और फिर सोचते हैं नहीं आता है, दूसरा पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं आता है, फिर तीसरा पढ़ लेते हैं, बोलते हैं यार ये तो थोड़ा थोड़ा आता है, और फिर हम घाई गड़बड़ में केस स्टडी को इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट में लिखूंगा और लास्ट में रह जाता है। तो यू डोंट हैव टू पैनिक, रिलैक्स करो। एक बार नहीं समझा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ने के बाद आपको आंसर आएगा ही आएगा, अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो। चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद यू विल डेफिनेटली be able to relax as well as read again and get the answers quickly। तो मेरी ये 3 टिप्स हमेशा याद रखना। जो पहली टिप मैंने दी उसी से रिलेटेड आखिरी टिप भी देता हूं, जो मैंने कहा फुल चैप्टर विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, पूरा चैप्टर कैसे पढ़ूंगा सर, कैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हासिल करूंगा, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। जहां पे आप अटके, जहां पे आपको लगता है कि यार ये चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आता है, अपने प्लेलिस्ट में जाइए। जी हाँ, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज का वीडियो सेशन मिलेगा, हर एक चीज का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो मिलेगा, 8, 10 मिनट, 12 मिनट का वीडियो होगा। आप 1.5x पे भगा के रख देखिए, फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो बंद किया, फिर से आगे रीड करना स्टार्ट किया। तो यार अगर आप वीडियो सेशन से फटाफट देखना स्टार्ट करेंगे तो इजीली क्विकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और चैप्टर भी पूरा कवर हो जाएगा। इन 4 टिप्स के साथ आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे। फुल चैप्टर रीड करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हासिल करो, क्वेश्चंस रीड पहले करो, पैनिक मत करो, रिलैक्स करके वापस से रीड करो। कोई भी क्वेश्चन हो केस स्टडी का 2 बार तो रीड करने का। और आखिर में अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हासिल करनी है तो अपने वीडियो सेशन से वो आसानी से आपको मिलेगी। बहुत सारे वीडियोस अपन ने बना के रखे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ओसीएम का या इकोनॉमिक्स का या एसपी का जिसमें अपन ने वीडियो नहीं बनाया। तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप जरूर प्यार बरकरार रखिए और प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या ओसीएम का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मिक्स हो, हर टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, तो जरूर आपको देख लीजिएगा। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मैं आपको इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ दे रहा हूं। ये पीडीएफ जो है ना दोस्तों, ये बड़ा ही मजेदार है। ये पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा केस स्टडी का ये पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है ये, और यहां पर आपको बहुत जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएंगे। आप देखिए,
ये जो स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन है, इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डीलिंग विद सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अपना रूल क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ने का। अपना रूल क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ने का। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वाज इन्वॉल्वड इन, हु डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म, व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप ये ऊपर से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक एक सेंटेंस के ही आंसर है। नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वाज इन्वॉल्वड इन, तो नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स dealing with civil construction activity. They have set objective of completing 3 projects with next 4 years. Navnath is responsible for arranging funds, construction machinery and required raw material. यहाँ पे अपना आंसर पहला अपने को मिल जाता है। ये जो है नवनाथ वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इन्वॉल्व है। काम फिट, मामला हिट और आंसर हो जाएगा सुपर हिट। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको केस स्टडी कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ये समझ आ गया होगा। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा लिख के, वरना यार हवा में रह जाओगे। तो याद रखो, आपको बस खाली ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना है, प्रैक्टिकली इसे लिख करके प्रैक्टिस करना है। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।